हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एमईजी 14 का, जो कि है ब्लॉक 8 से नॉन फिक्शनल प्रोज की यूनिट थर्ड, और जिसका टाइटल है ऑन इस्मत। ये जो ऑन इस्मत टाइटल है, ये इसका इंग्लिश का टाइटल है, लेकिन ओरिजिनली ये जो वर्क है ये उर्दू में लिखा गया था, और इसका टाइटल उर्दू में है इस्मत चुगताई पेन स्केच। तो इसके जो राइटर हैं जिन्होंने ओरिजिनली इसको जो है उर्दू में लिखा था, वो है सादत हसन मंटो, जिन्होंने इसको जो है 1949 में लिखा था। लेकिन इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया शोभना भट्टाचार्य जी के द्वारा इंग्लिश में। तो ये जो ऐसे है, ये सादत हसन मंटो ने जो है, जो कि एक इंडियन फीमेल राइटर हैं, इस्मत चुगताई बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनकी लाइफ के बारे में, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में और इनकी बायोग्राफी के बारे में इस ऐसे में लिखा हुआ है उन्होंने। और इस्मत चुगताई और मंटो जो थे आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और ये दोनों जो थे समकालीन राइटर्स थे, मतलब एक ही टाइम के राइटर्स थे, और दोनों ही बहुत अच्छे और फेमस राइटर थे, उर्दू राइटर। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक फ्रेंड राइटर ने जो है दूसरे फ्रेंड राइटर के ऊपर जो है और उसकी लाइफ के ऊपर जो है ये टॉपिक, ये जो वर्क है ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो पेन स्केच है ये होता क्या है, मतलब जॉनर ऑफ पेन स्केच क्या है। तो ये जो पेन स्केच है, इसे उर्दू में मतलब किसी का पेन स्केच ड्रॉ करने को जो है मुराकिनी गिरी कहते हैं। और उर्दू लिटरेचर के पेन स्केच में जिस भी सेलिब्रिटी या राइटर का पेन स्केच जो है लिखा जाता है, और इस पेन स्केच में जो है उस राइटर या फिर किसी भी सेलिब्रिटी की जो है बायोग्राफिकल डिटेल, पर्सनल डिटेल और इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स बताए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं डेली लाइफ के, मतलब डेली लाइफ के किस्से बताए जाते हैं। जैसे कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं बताते हैं, उस तरह से बताया जाता है, ताकि ये जो पेन स्केच है इसको जो है इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा जाता है, और ये जो है सिंपल बायोग्राफी नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल बायोग्राफी आप इसको नहीं बोल सकते हैं। तो पेन स्केच जो है डिफरेंट होता है। तो इस पेन स्केच के बारे में जानने से पहले हम जो है हमारे राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो राइटर हैं ये सादत हसन मंटो, और इनका जन्म हुआ था 11 मई 1912 में लुधियाना, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में। और इनकी डेथ हुई थी 18 जनवरी 1955 में 42 की एज में, लाहौर, पंजाब, वेस्ट पाकिस्तान में। मतलब जब बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान चले गए थे। इनके ऑक्यूपेशन, मतलब ये क्या क्या लिखते थे, ये नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट थे, एसेइस्ट थे, स्क्रीन राइटर थे, मतलब फिल्मों के लिए भी ये कहानियां लिखा करते थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो इनके पास जो थी दो नेशनैलिटीज़ थी। इनके पास जो थी, इंडियन थे ये 1912 से लेकर के 1948 तक, और पाकिस्तानी थे 1948 से लेकर के 1955 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई। तो ये हम सबको पता है कि इंडिया के पार्टीशन के बाद जो है पाकिस्तान चले गए थे, तो जिसके कारण इनके पास दो नेशनैलिटीज़ थी। तो इनके बहुत ही फेमस वर्क देख लेते हैं कुछ। तो इसमें से जो फेमस वर्क है वो है तौबा टेक सिंह, ठंडा गोस्ट, बू, खोल दो, काली सलवार। ये इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है। सादत हसन मंटो जो थे वो 20th सेंचुरी के मोस्ट फेमस और पावरफुल फिक्शन राइटर्स में से एक थे। इनकी कहानियों को भारत, पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड में पढ़ा जाता है और बहुत प्यार दिया जाता है। ये जो थे ना, सोसाइटी की रियलिटी के ऊपर कहानियाँ लिखा करते थे, और इनके जो टॉपिक्स होते थे वो काफ़ी बोल्ड, बेबाक और करेजियस होते थे। इनके टॉपिक्स, इनके ऊपर ये लिखा करते थे, और ऐसे टॉपिक होते थे उस टाइम जो है बाकी राइटर इन टॉपिक को चूज तक नहीं करते थे, और ये इन टॉपिक के ऊपर लिखा करते थे। और ये कहा करते थे कि अगर आपको मेरी जो स्टोरीज हैं, जो कहानियां हैं, वो अश्लील और गंदी लगती है, तो जिस समाज में आप लोग रहते हैं वो भी अश्लील और गंदा ही है, क्योंकि मेरी कहानियां तो रियलिटी को दर्शाती हैं, मतलब सच बताती है जो सोसाइटी में हो रहा होता है। हमेशा ऐसा कहते थे मंटो। जब उन पर इल्ज़ाम लगते थे अश्लीलता के, कहानियों में अश्लीलता के आरोप के कारण मंटो को जो है 6 बार अदालत जाना पड़ा था, और लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाता था हर बार। ऐसा साहस बहुत कम लोगों में पाया जाता है कि वो बिना डरे अपने विचार प्रकट करे अपने राइटिंग के थ्रू। और मंटो जो थे अपनी कहानियों में समाज का असली रूप दिखाते थे, वो भी अपने अमेजिंग राइटिंग स्टाइल से और उर्दू की बेजोड़ पकड़ के साथ। इन सब क्वालिटीज़ से ही मंटो को जो है कहानियों का बेताज बादशाह कहा जाता है। और
मंटो की कहानियाँ जो है इतनी ज़्यादा फेमस है। मंटो की 42 इयर्स में जो है डेथ हो गई थी छोटी सी लाइफ में, लेकिन इनकी लाइफ का जो टाइम है ये ज़्यादातर अमृतसर, बॉम्बे और लाहौर में बीता है। और इनकी कहानियों में और इनकी स्टोरीज में जो है इन तीन जगहों का जिक्र ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये तो था हमारी राइटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम जो है इस ऐसे की समरी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ऐसे है ये हम सब जानते हैं कि फेमस उर्दू लिटरेचर राइटर इस्मत चुगताई की लाइफ के ऊपर लिखा गया है, उनका पेन स्केच है। तो ये जो इस्मत का पेन स्केच है इसमें राइटर मंटो ने जो है इस्मत के साथ साथ अपनी लाइफ की डिटेल भी दी हुई है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे बहुत अच्छे से और काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे एक दूसरे के। और कॉन्टेम्परेरी राइटर्स भी थे, मतलब समकालीन राइटर्स थे, एक ही टाइम पीरियड में राइटर्स थे। तो इस ऐसे में आप जो है इन दोनों की लाइफ के बारे में जानेंगे। इन दोनों की लाइफ जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि तो इन दोनों की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आप जानोगे इस ऐसे में। तो यहाँ पर मंतो बताते हैं कि मंतो और चुगताई में जो है दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, एक जैसी थी। दोनों ही शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे और शॉर्ट स्टोरीज में दोनों ने ही महारत हासिल कर रखी थी। दोनों ही बहुत अमेजिंग शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और बोथ वर रेबल एट हर्ट, मतलब जो है दोनों ही बागी थे दिल से, मतलब अपने दिल की सुनते थे। और हमेशा जो है डिलाइटेड महसूस करते थे लोगों को शॉक करने में, लोगों को शॉकिंग चीज़ें मतलब उनको देने में। जैसे इनकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती थी। दोनों ही बहुत प्रोग्रेसिव सोच के थे और दोनों के ही झगड़े होते थे जो अदर ऑर्थोडॉक्स मेंबर होते थे, मतलब ऐसे लोग होते थे जो ऑर्थोडॉक्स सोच के होते थे, जिनकी सोच जो थी प्रोग्रेसिव नहीं थी। और उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो कि प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट के मेंबर्स होते थे, उनके साथ इनकी लड़ाई होती थी दोनों की। और इन दोनों पर ही कोर्ट केस चला था, इनको कोर्ट ले जाया गया था क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो है ऑब्सिनिटी का चार्ज लगा था, मतलब अश्लीलता का चार्ज लगा था कि इनकी स्टोरीज में जो थे बहुत ही अश्लीलता वाले टॉपिक्स होते थे। जैसे लोगों को उस टाइम ये टॉपिक अश्लीलता वाले लगते थे, होमोसेक्सुअलिटी और इंटीमेसी के बारे में। तो इनकी स्टोरीज में मैंने बोला ना बोल्ड टॉपिक्स होते थे। तो इतनी सारी सिमिलरिटीज होने के बावजूद और इतनी सारी सिमिलरिटीज होने की वजह से लोग चाहते थे कि ये दोनों जो है आपस में शादी कर लें, क्योंकि लोगों को लगता था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि ये दोनों मैनेज कैसे करेंगे लाइफ में, क्योंकि ये दोनों ही बहुत फियरलेस राइटर थे जो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीते थे, मतलब मनमौजी किस्म के व्यक्ति थे ये दोनों। विदाउट कॉम्प्रोमाइज देयर इंटीग्रिटी, मतलब अपनी इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। हालांकि ये दोनों ही शादी नहीं करते हैं, इनकी शादी नहीं होती है एक दूसरे से, इन दोनों की शादी जो है किसी और से होती है। लेकिन इन दोनों की ये जो दोस्ती थी ना, ये इनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड थी। और एक बात तो पक्की थी कि कुछ भी इनकी जो म्यूचुअल ट्रस्ट था इनकी दोस्ती में, वो इनकी दोस्ती की एकता को कुछ भी तोड़ नहीं सकता था। इनफैक्ट जब मंटो पार्टीशन के टाइम जो है पाकिस्तान चले गए थे और इस्मत को लगा था कि मंटो ने जो है उनकी फ्रेंडशिप को जो है बिट्रे कर दिया है, कि ये किसी बिट्रेयल से कम नहीं है। और इसके बाद मंटो के इस बिट्रेयल के ऊपर जो है 1960 में इस्मत ने जो है मंटो के ऊपर एक पेन स्केच लिखा और जिसका टाइटल था मेरा दोस्त मेरा दुश्मन। और इस ये जो पेन स्केच है इसमें आप देख सकते हैं कि मंटो कितनी ज़्यादा हर्ट है। और ये जो पेन स्केच है ये इस्मत ने जो है मंटो के ऑन इस्मत पेन स्केच के काफ़ी सालों के बाद लिखा था। मतलब मंटो ने जो है इस्मत के ऊपर पहले पेन स्केच लिखा था और इस्मत ने काफ़ी बाद में लिखा था। तो ये तो थी ऑन इस्मत की समरी। तो इसके बाद हम जो है स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट, पर्सनैलिटी और स्टाइल ये सब चीज़ें भी देखेंगे इस ऐसे में, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में जो है स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन लिखने को आ जाता है, स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन लिखने को आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पेन स्केच का स्ट्रक्चर। तो ये जो पेन स्केच है इसका जो स्ट्रक्चर है वो मंटो द्वारा ऐसे बनाया गया है कि इसमें जो है इस्मत चुगताई की बायोग्राफिकल डिटेल, हिस्टोरिकल फैक्ट और इसके साथ साथ कुछ इमेजिनरी डायलॉग भी डाले गए हैं इसमें। और जो एक्चुअल इवेंट्स हैं उनकी नरेशन भी काफ़ी अच्छी की गई है, उनको भी काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी किया गया है इस्मत के वर्क का।
और यहाँ पर जो है बहुत से रियल लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है इस स्केच में, और उनकी लाइफ के बारे में भी थोड़ी थोड़ी डिटेल दी गई है, जिसके कारण ये जो स्केच है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बन गया है। तो ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है ना इस ऐसे में, वो सब जो है एक साथ मिल करके एक साथ जुड़े हुए हैं आपस में बहुत अच्छे से, और ये सब जो है इसको मिल करके जो है बहुत ही अमेजिंग पीस ऑफ लिटरेचर बनाते हैं ये जितने भी एलिमेंट है। और मंटो ने इस ऐसे को जो है ऐसे लिखने की कोशिश की है, इस तरीके से लिखा है कि एंड में जो है रीडर को जो है इस्मत के एज अ वुमेन और एज अ राइटर दोनों लाइफ के जो है दोनों पहलू देखने को मिले, मतलब एज अ राइटर वो कैसी थी और एज अ वुमेन वो कैसी थी। तो नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में जो है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट होता है कि कौन से टॉपिक इसमें यूज़ किए गए हैं, मतलब इसमें जो है कौन सा टाइम पीरियड दिखाया गया है और क्या क्या दिखाया गया है इस्मत की लाइफ के बारे में, उनका लिटरेरी वर्क के बारे में दिखाया गया है या फिर पर्सनल लाइफ के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट होता है पूरी डिटेल, एक तरह से टॉपिक कौन सा लिया है। तो जो ये जो पेन स्केच है इसमें जो है क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स बताए गए हैं, जो कि हिस्टोरिकली ट्रू इवेंट्स हैं उनको दिखाया गया है। जो इनिशियल सेटिंग है इस पेन स्केच की, वो बताई गई है अडेल्फी चैम्बर जो कि बॉम्बे में है, उस टाइम वहाँ की सेटिंग दिखाई गई है स्टार्टिंग में। और जो टाइम पीरियड दिखाया गया है वो क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम दिखाया गया है, 1942 का टाइम। और इस पेन स्केच में बिगनिंग दिखाई गई है इस्मत के लिटरेरी करियर की, कि कैसे जो है सबके नोटिस में आ जाती है, जैसे उनकी शॉर्ट स्टोरी लिहाफ जो कि बहुत फेमस स्टोरी है इनकी, पब्लिश होती है अदब ए लतीफ़ जर्नल में। और तब तक की पूरी डिटेल दी है इस ऐसे में, मतलब चुगताई की लाइफ की जो लिटरेरी करियर की डिटेल दी है, और रीडर को जो है उनकी लाइफ की जो रोलर कोस्टर राइड है उसके बारे में बताया हुआ है कि कैसे इस्मत का जो उर्दू लिटरेरी करियर था वो अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। और मंतो ने जो है इस ऐसे में जो है जो इस्मत के समकालीन राइटर्स थे, मतलब इनके साथ के जो राइटर थे, जैसे कृष्ण चंद्र हो गए, अहमद नदीम हो गए, डॉक्टर रसीद जहान हो गए, उनका भी जिक्र किया हुआ है इसमें। और जो रीडर्स हैं उनको एक झलक दिखाई हुई है इनका जिक्र करके, मतलब समकालीन राइटर का जिक्र करके एक झलक दिखाई हुई है उस टाइम के लिटरेरी लाइफ के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी इसीलिए जान लेना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो है मतलब मंटो ने जो है इनकी और इस्मत की जो है कैसी पर्सनैलिटी दिखाई गई है। तो मंटो ने जो है इस्मत की जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है इस ऐसे में। हम रीडर को ऐसा महसूस होगा कि मानो जैसे हम इनको पढ़ नहीं रहे हैं, सामने देख रहे हैं। और इस्मत की पर्सनैलिटी की सारी प्रभावशाली विशेषताएं भी बहुत अच्छे से डिपिक्ट की हुई है इस ऐसे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं उनकी पर्सनैलिटी की, वो है रिफ्रैक्टरी एटीट्यूड, मतलब इनका जो अड़ियल एटीट्यूड है, एक तरीके से जो उनकी कुछ करने की जिद होती थी कि अगर उनको कुछ करना है तो वो करके ही दिखाना है। और हर स्टबर्डनेस, उनका जो है जिद्दीपन, ये सारे जो है इनके इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स बताए हुए हैं, विशेषताएं बताई हुई है। और इन सब इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स की मंटो ने जो है इस ऐसे में थोड़ा थोड़ा इन सारे ट्रेट्स को ड्रामेटाइज किया हुआ है। इस ऐसे में मतलब थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के ड्रामेटाइज किया हुआ है, और इस ऐसे में जो है इमेजिनरी डायलॉग्स डाल करके किया हुआ है ये काम जो है। और जैसे कि आप इस ऐसे की बिगनिंग में देखने को मिलता है ये सारी डायलॉग्स, इमेजिनरी डायलॉग। एक ऐसे में जो है एक पॉइंट आता है जहाँ पर इन्होंने जो है ये कहा है कि अगर मैं और इस्मत जो है शादी कर लेते तो हमारी लाइफ कैसी होती। तो ये जो है आप जब इनकी इस बुक को पढ़ेंगे तभी आपको ये पता चलेगा। और इन्होंने बहुत ही ह्यूमरस वे में डायलॉग्स लिखे हुए हैं, तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और मंटो खुद भी बहुत जिद्दी थे, और दोनों का ये जो जिद्दीपन है ना ये उस इंसिडेंट में देखा जा सकता है। मंटो यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर ये दोनों जो है दरज दस्ती वर्ड के मीनिंग के लिए जो है काफ़ी देर तक बहस करते हैं, एक दूसरे से डिबेट करते हैं। और दोनों के पास ही बहुत साहस था और ऑनेस्टी के साथ जो थे बोल्ड टॉपिक लिखने के लिए ये चूज करते थे, मतलब इन दोनों बहुत करेजियस थे दोनों। और दोनों ही चट्टान की तरह खड़े रहते थे विरोधियों के सामने, मतलब जो इनको अपोज करते थे उनके सामने चट्टान बन के खड़े रहते थे।
तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टाइल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मंटो ने जो है इसका जो स्टाइल रखा हुआ है इस ऐसे का, वो इन्होंने अडेप्ट किया हुआ है इनफॉर्मल और कन्वर्सेशन स्टाइल। क्योंकि ये जो लिटरेरी पीस है इसमें जो है पर्सनल नेचर की राइटिंग है, मतलब पर्सनली लिखा हुआ है ये एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने अपनी दोस्त के ऊपर लिखा हुआ है ना, और ये स्टाइल इसको जो है सूट कर रहा है। और इस ऐसे में जो है बहुत से ह्यूमरस और विटिसिज्म का यूज़ किया हुआ है। हमें काफ़ी देखने को मिलता है लाइंस और डायलॉग्स जो कि बहुत ही मजाकिया तरीके के साथ कही हुई है। मंटो का ये जो गुण है डिलाइटफुल सिचुएशन प्रकट करने का और इंटरेस्टिंग डायलॉग लिखना, वो सब हम जो है इस पेन स्केच में देख सकते हैं और हमें इस पेन स्केच में देखने को मिलता है। और इस पेन स्केच में हम देख सकते हैं कि मंटो ने जो है तारीफ तो की हुई है इस्मत की, लेकिन तारीफ के साथ साथ उनका जो वर्क है उसको क्रिटिसाइज भी किया है उन्होंने। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि वैसे तो इस्मत जो है एक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल स्टोरी टेलर है, स्टोरी टेलर बहुत अच्छी है, लेकिन इस्मत में जो है क्राफ्ट और आर्ट की स्किल नहीं है। और उनकी जो लिहाफ जो उनकी शॉर्ट स्टोरी है उसकी जो लास्ट लाइन थी उसे मंटो ने जो है रिडंडेंट कहा है, मतलब एक तरीके से वो निरर्थक लाइन है। और मंटो के लिए जो इस्मत है उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है कि वो अपनी राइटिंग्स में जो है वुमेन के इंटीमेट और पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिख पाती हैं, और वो भी काफ़ी ऑथेंटिक वे में, बिकॉज वुमेन होने के कारण उनके पास जो है नेचुरल इंसाइट है इस एक्सपीरियंस की। और हम जो है ये जो स्टाइल यूज़ किया गया है ना इस पेन स्केच में, हम उसे जो है ऑटोबायोग्राफिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस्मत के साथ साथ मंटो ने जो है अपनी लाइफ और वर्क और आर्ट को भी यहाँ पर रिवील किया है, अपने यहाँ पर बताया हुआ है। रीडर को जो है मंटो की लाइफ की भी उतनी ही जानकारी यहाँ पर मिलती है जितनी कि इस्मत की लाइफ की मिलती है। और इस्मत की राइटिंग के साथ साथ मंटो ने यहाँ पर जो है अपनी राइटिंग को भी डिस्कस किया है अर्लियर पार्ट ऑफ द स्केच में, जो कि मतलब स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें, और हाईलाइट की है दोनों की राइटिंग की जो सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस है, मतलब कंपेयर किया है। और इस पेन स्केच का जो बाद वाला जो पार्ट है उसमें जो है मंटो ने अपनी बॉम्बे के लाइफ के दिनों को डिस्कस किया हुआ है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस ऐसे में कि इस ऐसे में जो है इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन यूज़ की हुई है मंटो ने, जैसे हम एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल बात करते हैं ना, जैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो ये जो डायरेक्टनेस ऑफ स्टाइल है मंटो का, मतलब डायरेक्टली बात करने का या फिर डायरेक्टली कुछ लिखने का जो स्टाइल है, ये जो है इस ऐसे को जो है बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है रीडर्स के लिए इस ऐसे को समझने में। तो आई होप आपको ये जो पेन स्केच है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।